जय श्री राम भाइयों, आपका स्वागत है मेरे एक वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे मोदी सरकार में 400 पार सीटों की जरूरत क्यों पड़ रही है। तो उसके लिए मैं कुछ तथ्य लाया हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट ये है, पॉइंट नंबर 1 में आते हैं, हमारे संविधान में 22 चित्र हुआ करते थे, जैसे कि हमारे राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, बुद्ध, महादेव जी और शिवाजी, गोविंद जी, जो अब निकाल दिए गए हैं। उनकी जगह पर सेकुलर जोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से हम अपना इतिहास नहीं पढ़ पा रहे हैं, हम अपने ग्रंथ वेद पुराण नहीं पढ़ पा रहे हैं। जो उसको पढ़ने के लिए या फिर उनको जोड़ने के लिए हमें फिर से सेकुलर शब्द को निकालना पड़ेगा हमारे संविधान से। दूसरा पॉइंट सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति में है, जिसमें कि पहले बहुत ही कंट्रोवर्सी चली थी, बहुत ही ज्यादा, जिसमें कि पहले बहुत बातें चली थी, आपको याद होगा, श्रद्धा और आफ्ताब के बारे में। उसी के बारे में दूसरा पॉइंट है, जिसमें कि जिहादी द्वारा धर्मांतर कराना, ये कहीं ना कहीं उस पॉइंट से जरूर रिलेट करता है। यह मुद्दा भी अधिक सोचनीय है। धर्मांतर करने वाले जिहादियों की प्रॉपर्टी खत्म या आजीवन कारावास और उनकी नागरिकता खत्म होनी चाहिए। जिस कारणवश यह हो रहा है वह है आर्टिकल 25 के तहत। यह अभी फंडामेंटल राइट है। यदि इसको बदलना है तो 400 पार बहुत जरूरी होगा। बढ़ते हैं अपने तीसरे नंबर की ओर। तीसरा नंबर जो बहुत महत्वपूर्ण नंबर है, वह महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि हमारे देश में अन्य धर्म के लोग अपनी अपनी शिक्षाओं के संस्थान, मदरसे व मिशन स्कूल जैसे खोलकर भारत के खिलाफ व भारत संस्कृति के खिलाफ चीजें पढ़ाई जा रही हैं। वहाँ हमारे देवी देवताओं को एक कल्पना बताया जा रहा है, जो कि बहुत गलत बात है, जो कि ठेस पहुंचाने वाली बात भी है। वह अपने धर्मों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो भारत के भविष्य के लिए एक चिंतनीय बात होगी। यदि इनको खत्म करना है, जो आर्टिकल 21A के तहत आता है, इसको खत्म करने के लिए 400 पार बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। नंबर 4 में आते हैं। नंबर 4 की बात करूं तो भारत को विकसित करने की बात करते हैं। मोदी जी के राज में घोटाले, भ्रष्टाचारी लोग अब खत्म होने की कगार पे हैं। यदि पहले कोई सरकार गरीबों की सहायता या अन्य किसी कारण के लिए उन्हें धनराशि की सहायता करनी चाहे, वैसे तो पहले गरीबों का अकाउंट हुआ नहीं करते थे, अकाउंट ही जब खुले हैं मोदी जी की सरकार में, परंतु औरों के बारे में कहें तो वह धनराशि उन तक पहुंचने से पहले ही भ्रष्टाचारी लोग खा जाते थे। परंतु मोदी सरकार में कोई चाहे कि गरीबों की सहायता करना, तो बिना 1 रुपया कटे वो सीधे गरीबों के खाते में जमा हो जाएंगे, जो कि एक प्रशंसनीय बात है। अतः हम कह सकते हैं कि मोदी जी की सरकार में अब भ्रष्टाचारी लोग ज्यादातर खत्म हो चुके हैं। इसके अलावा जब कोरोना आया था तो सबसे पहले और सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड सिर्फ मोदी सरकार ने भारत को तोहफे में दिया था, जो कि एक प्रशंसनीय बात है, जो कि एक विकसित भारत की पहचान है। और हाँ, कोरोना में याद होगा, कोरोना में भारत ने ही अमेरिका को दवाइयों की सप्लाई दी थी, और यूक्रेन और रूस की लड़ाई में, जो कि मुद्दा बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहा था, उसमें भारत ने अपनी भागीदारी भी दिखाई थी, जो कि रूस के साथ देना था। इजराइल और हमास के मुद्दे में भी भारत ने यूक्रेन और हमास के बीच में भारत का कुछ न बोलना, जबकि पूरी दुनिया 2 भागों में बट चुका था और अरब देश कह रहे थे कि इजराइल का साथ नहीं देना है, और इन दोनों के मुद्दे में भारत ने किसी का भी साथ नहीं दिया। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मुस्लिम देशों में भी इन्होंने मंदिर बनवा दिया है। और भारत को विकसित देश बनता हुआ देखना, पीओके को द्वारा वापस लेना, अपने अंडर में करना, या गजवाए हिंद को नारे तक सीमित रखना, और चाइना को उसकी औकात दिखाने के लिए 400 पार जरूरी है। तो जय श्री राम, जय हिंद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, और कमेंट में जरूर से अपना ज्ञान दें। इस वीडियो को चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, अपने ज्ञान जरूर कमेंट बॉक्स में देना। जय श्री राम, जय हिंद।